Hi guys, welcome to my YouTube channel DRXHK कोचिंग। तो आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं मोशन। क्या गत गत क्या है, गत होती क्या है, पहले हम लोग जानेंगे गत क्या है। तो सबसे पहले देखो गत, जो गत होती है इसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। गत को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो गत की परिभाषा, जो गति की परिभाषा है, गति का अर्थ है, पहले हम लोग जानेंगे गत होता क्या है, गत क्या होता है। पहले गत के बारे में जानना जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो गत क्या है? गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति की परिभाषा जो हमारा लिखा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। यानी मान लिया जाए कोई वस्तु है, मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इसमें परिवर्तन हुआ, यानी कि ये चलकर धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया। तो ये क्या हुआ? वस्तु में परिवर्तन हुआ, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ये वस्तु यहाँ स्थित था और ये परिवर्तन हो गया, इसमें यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये क्या हुआ? वस्तु में परिवर्तन। तो यानी कि जो वस्तु में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? गत कहेंगे। तो साधारण सी बात है, आप लोग को ज्यादा रखने की जरूरत है नहीं, तुरंत याद हो गया होगा। तो देखो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। कोई वस्तु है तो वस्तु स्थित है ना, कोई स्थित वस्तु, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु स्थित है और इसमें परिवर्तन होता है, यहाँ पहुंच गया चलते चलते। तो क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ। तो ये क्या हो गया? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? गत कहेंगे। अब गत क्या है? गत जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है। जब कोई वस्तु है, मानो जब कोई वस्तु है, अन्य वस्तु, एक कोई वस्तु है, अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ, ये एक वस्तु है जो स्थित है और अन्य वस्तु ये है, अन्य ये है, ठीक है। तो एक वस्तु की तुलना, एक जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, एक वस्तु ये है, एक दूसरा वस्तु है, समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई आदमी है मान लो। तो देखो यहाँ पर सीधी सी, जैसे उदाहरण में लिखा है, उड़ती हुई चिड़िया, चलता हुआ आदमी। मान लो अगर ये आदमी है, यहाँ पर ये मान लो आदमी बना है, ये आदमी है, ये आदमी है, क्या है? आदमी। तो आदमी, चलता हुआ आदमी, यानी जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है, उसे क्या कहते हैं? गत कहते हैं। तो कोई आदमी है, यहाँ खड़ा है, चलता हुआ आदमी, अब ये चलने लगा, यहाँ से स्थित था ना, खड़ा था तो स्थित था, यानी गतिशील नहीं था, वहां पर क्या? विरामावस्था में था। अब देखो धीरे धीरे चलने लगा, चलता है तो क्या होता है? गति, गत होता है, ठीक है। तो गतिशील अवस्था में अगर जब कोई व्यक्ति चलता है, जैसे लिखा है उड़ती हुई चिड़िया, अगर चिड़िया बैठी है तो विरामावस्था में है, तो वहां पर विरामावस्था होगा। अगर चिड़िया उड़ती है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, ठीक है। चिड़िया अगर उड़ती है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। अगर यहाँ पर चलता हुआ आदमी है, अगर आदमी स्थित है तो वो भी विरामावस्था होगा, ठीक है। अगर आदमी रुका है तो वो भी विरामावस्था होगा, और जब आदमी चलेगा तो गतिशील अवस्था में हो जाएगा, और जब उसके स्थान में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग गत कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? गत कहेंगे। तो उड़ती हुई चिड़िया, चलता हुआ आदमी, ये क्या हो गया हमारा? उदाहरण इसका हो गया। उदाहरण उड़ती हुई चिड़िया, चलता हुआ आदमी, गत का उदाहरण। अगर चिड़िया रुकी है, चलेगी तो गत होगा, उसे हम गत कहेंगे। अगर आदमी रुका चलेगा, स्थान में परिवर्तन होगा, उसे हम गत कहेंगे। अब अगला जो है हमारा गत के प्रकार। गत के प्रकार, जो गत के प्रकार है, देखो आप लोग, पहला है सरल रेखीय गत, दूसरा वृत्तीय गत, तीसरा घूर्णन गत, चौथा दोलन गत, आवर्ती गत, प्रक्षेप गत। यानी ये क्या है? गत के प्रकार हैं।
गत आपके इतने होते हैं, गत के प्रकार इतने हैं। अब सरल रेखीय गत क्या है? अब आप लोग सोचेंगे सरल रेखीय गत क्या है? क्या सरल रेखीय गत? तो सरल रेखीय गत ये होता है, सरल रेखीय गत जब कोई वस्तु है, मान लीजिए कार है, तो कार सीधी रोड पे, सीधी सड़क पे चलती हुई कार किस गत में चलेगी? सरल रेखीय गत में। मान लो ये सीधा सड़क है और मान लो ये कोई कार है। क्या है? ये कोई कार है, ये कार है, तो ये क्या होगा? ये सीधी सड़क पे चलेगा, ये सीधा ऐसा चलेगा रोड पे, तो किस गत में जाएगा? सरल रेखीय गत में। सड़क सीधा है तो सरल रेखीय गत में गत करेगा, तो हो जाएगा सरल रेखीय गत। जो अगला हमारा है वो दूसरा है वृत्तीय गत। दूसरा क्या है? वृत्तीय गत। तो वृत्तीय गत क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गत, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गत वृत्तीय गत। जैसे सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गत, ये क्या ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये क्या होगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गत। ये हमारा कौन सा गति होगा? वृत्तीय गत, यानी वृत्ताकार, वृत्त में घूमना। तो ये होता है हमारे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गत। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गत करती है, वो क्या हो गया? वृत्तीय गत। इसे हम वृत्तीय गत कहेंगे। क्या होगा? वृत्तीय गत। ठीक है। अब अगला जो है हमारा वृत्तीय गत तो हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा गत है वो है घूर्णन गत। क्या है? घूर्णन गत। तो घूर्णन गत क्या है? घूर्णन यानी कि घूमने वाला। घूर्णन का सीधा समझिए, घूमने वाला। घूर्णन घूमने वाला, क्या हो गया? घूमने वाला। तो घूमने वाला जो घूर्णन गत है, घूमने वाला गत है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जो घूमता है, कोई अक्ष है, मान लो यहाँ पर कोई अक्ष, देखो मान लो कोई मध्य बिंदु, ये बिंदु है, ये क्या है? अक्ष है। क्या है? अक्ष है। और ये कह रहा है घूर्णन यानी घूमने वाला गति। अक्ष के चारों ओर घूमने वाले गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्या? घूर्णन गति यानी अक्ष के चारों ओर। मान लो कि ये क्या है हमारा, सॉरी, ये देखो, ये हमारा रे, ये है लट्टू। क्या है? लट्टू। क्या है? लट्टू। जो लट्टू होता है, ये क्या होता है? एक ही जो ये मध्य बिंदु है, अक्ष है, मुख्य अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। जैसे मुख्य अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। जैसे ले लीजिए उदाहरण पंखा। क्या? पंखा, छत का पंखा। छत में जो पंखा लगा होता है वो भी इसी तरीके से होता है। मान लो छल्ला है, छल्ले में ये पंखा लगा हुआ है और इसी तरीके से। तो ये क्या होता है? एक ही अक्ष पे रहता है और ऐसे बार बार घूमता रहता है, ऐसे। ठीक है, घूमता रहता है ना। तो ये क्या होगा हमारा? घूर्णन गत। छत का पंखा हुआ और लट्टू नाचता है एक ही अक्ष पे, तो क्या होगा हमारा? घूर्णन गत। क्या? घूर्णन गत। तो यानी कि एक ही जगह पर घूमने वाला क्या होगा? घूर्णन गत। भूलना नहीं है आप लोगों को, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो देखो उदाहरण सही ये समझिए, तुरंत याद होगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो हमारा है दोलन गत। क्या है अगला हमारा? दोलन गत। अब दोलन को सीधे कह लीजिए डोलन, डोलने वाला। क्या? डोलने वाला। दोलन को हम लोग सीधे अपने भाषा में कहेंगे डोलन, यानी दोलन जो है डोलने वाला। क्या? जो दोलन है वो डोलने वाला। मान लो ये क्या है, जैसे मान लो ये एक रेखा है, मान लो ये रेखा है, तो ये इसका क्या? ये मध्य बिंदु यही तो हुआ। मान लो कोई लकड़ी है, ये इधर जमीन पे है, इधर जमीन पे ये लकड़ी रखा हुआ है ऊपर से। अब इसके मध्य बिंदु ये दोनों है, इसके दोनों तरफ से बीच में, यानी कि जो ये होगा मध्य स्थित, यानी दोनों ओर के मध्य, यहाँ से ये और यहाँ से
ये। अब इसमें क्या पड़ा है, इसमें झूला, क्या पड़ा है, झूला, झूला। यानी कि जो ये है, यानी कि मध्य स्थित केंद्र, मध्य स्थित, जो मध्य में स्थित है और ये रस्सी लगा हुआ है, झूला है, तो झूला दोलनगत, जब झूला जब चलता है तो क्या इस तरीके से ना घूमता रहता, इस तरीके से ऐसे 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 झूलेगा ना, तो इसमें कौन सा गत होगा, दोलनगत। कौन सा गत, दोलनगत। अगर दोलनगत का उदाहरण पूछा जाता है तो यही बताना है, जो झूला है वो किस गत में चलता है, दोलनगत में। ठीक है, अगला जो होगा हमारा आवर्ती गत। क्या होगा, आवर्ती गत। जिस प्रकार से स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग, ये मान लो कोई हमारा एक स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, ये क्या है हमारा, स्प्रिंग, स्प्रिंग है आवर्तीगत। अभी इसको हम ऐसे खींचेंगे, इसको खींचोगे तो फिर ऐसे चला जाए, खींचोगे फिर वहीं पर जाकर रुकेगा, तो खींचोगे तो फिर जाके वही जगह पे रुकेगा, स्प्रिंग खींचोगे फिर उसी जगह, फिर खींचोगे फिर उसी, तो ये कौन सा गत होगा, आवर्तीगत। कौन सा गत, आवर्तीगत। ये क्या होगा हमारा, दोलनगत। वृत्तीयगत, जो एक ही अक्ष पे घूमे, अक्ष के चारों तरफ घूमे, वो होगा हमारा वृत्तीयगत। सरल रेखीयगत, सड़क, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ये हमारा सरल रेखीयगत में चलती है। बचा प्रक्षेपगत। क्या, प्रक्षेपगत। प्रक्षेपगत में यह होगा कि जैसे जिस प्रकार से प्रक्षेपगत होता है, जैसे देखो ये कोई पिच है, क्या है, क्रिकेट का पिच है, और यहाँ से बॉल, मतलब जो खिलाड़ी होता है बॉल फेंकता है, ऐसे इस तरीके से फेंकता है, इस तरीके से ऐसे फेंकेगा, बॉल फेंकता है ना, फेंकता है तो बॉल इस तरीके से फेंकेगा ऐसे, तो ये क्या होगा हमारा, प्रक्षेपगत। ये बॉल फेंकेगा तो क्या, बॉल फेंकेगा तो प्रक्षेपगत होगा। और ये देखो यहाँ पर कोई मान लो ये कोई बंदूक है, क्या है ये, मान लो कोई बंदूक है, ये मान लो कोई बंदूक है आप लोग, ये बंदूक है, ठीक है, और बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली, ये क्या है हमारा, कौन सा गत है, प्रक्षेपगत। कौन सा गत है, प्रक्षेपगत। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देखिए, गत है, गत की परिभाषा बता दी, गत क्या है ये भी बता चुके हैं। जैसे गत का उदाहरण, जैसे उड़ती हुई चिड़िया और चलता हुआ आदमी, वो बताएं। अब देखो सरल रेखागत, जो गत के प्रकार है, सरल रेखीयगत। सरल रेखीयगत वो होता है जैसे चलती हुई कार, सड़क पर, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, आपका हो गया सरल रेखीयगत। वृत्तीयगत हो गया आपका क्या, एक ही अक्ष पर, एक ही अक्ष के चारों तरफ घूमती हुई लट्टू या छत के जो पंखे हैं, तो क्या होगा, वृत्तीयगत। घूर्णनगत, वृत्तीयगत वो नहीं होगा, घूर्णनगत होगा। यानी वृत्तीयगत वो होगा जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो क्या होगा, वृत्तीयगत। जो घूर्णनगत होगा, घूर्णनगत जिस प्रकार से एक अक्ष पे, एक अक्ष है और ये मान लो कि पंखा लगा है, तो पंखा इस प्रकार से नाचेगा, घूमेगा, एक ही अक्ष पर स्थित रहेगा, तो ये होगा हमारा घूर्णनगत, जिसे हम घूमने वाला गत भी कहेंगे। जो दोलनगत होगा, हमारा झूला है, जो बच्चों का झूला, जो बच्चे झूला झूलते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से झूला चलेगा, तो ये दोलनगत होगा। और जो आवर्तीगत है, आवर्तीगत वो होगा, मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचोगे फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, तो क्या होगा, आवर्तीगत। प्रक्षेपगत जो होगा, प्रक्षेपगत क्या है, जिस प्रकार से फेंकी गई गेंद, ये प्रक्षेपगत की उदाहरण है। बंदूक से निकली हुई गोली, ये क्या है, प्रक्षेपगत की उदाहरण है। तो आज हम आप लोगों को बताए हैं गत, ठीक है, आज हम क्या बताएं आप लोगों को, गत। तो गत क्या है पता हो गया ना। तो आप लोग जितने लोग हमारे इस चैनल में नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।